एमपी में बगावत से कांग्रेस हैरान, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कुर्ते फाड़े गए। 50 सीटों पर कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है जबरदस्त विरोध। एक साथ उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब डैमेज कंट्रोल में हो रही है मुश्किल। 4 दिन में ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 229 पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन एक साथ उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद अब पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है। 144 उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद से ही बगावत तेज हो गई थी। पार्टी दबाव में आई और जब 88 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की तो 3 नाम बदलने पड़ गए। एक सीट पर अभी भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में जबरदस्त बगावत हो गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक नाराज नेता पहुंच गए और जमकर विरोध किया। पार्टी के झंडे बैनर फूंक दिए गए, दिग्विजय के पोस्टर पर कालिक पोती गई। पूरे प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता दिग्विजय और कमलनाथ के पुतले फूंक रहे हैं। हालात देख कांग्रेस हाईकमान हैरान है। कमलनाथ तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि हंगामा करने वाले लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय को निशाना बना रहे हैं, लेकिन कमलनाथ को भी इस बात का एहसास है कि विरोध करने वाले कार्यकर्ता कहां से आ रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद लगभग हर जिले में ही कांग्रेस के अंदर विरोध दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शन राजधानी भोपाल से लेकर जिला लेवल तक चल रहे हैं। जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि पार्टी उम्मीदवार का विरोध पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। करीब 50 सीटों पर बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। वैसे दावा तो बीजेपी को लेकर हो रहा था, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, पहले के उम्मीदवार भी बदले जाएंगे। बीजेपी की सूची में यह सब दिखाई भी दिया। बगावत भी हुई, लेकिन जैसे बगावत कांग्रेस में दिखाई दे रही वैसी बीजेपी में नहीं दिखी। कांग्रेस में 5 सीटों पर तो फिलहाल बागी दिग्गजों ने चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने वैसे तो अपने अधिकांश विधायकों को टिकट दिया है, लेकिन जिनका टिकट कटा वो बगावत कर रहे हैं। उज्जैन जिले की बडनगर सीट से विधायक मुरली मोरवाल अपने समर्थकों को लेकर कमलनाथ के बंगले तक पहुंच गए। उन्होंने दावा किया 2020 में भाजपा ने 30 से 40 करोड़ रुपए और राज्य मंत्री पद का ऑफर दे रही थी, पर मैं बिका नहीं। कमलनाथ को जानकारी दी, अब मेरा ही टिकट काट दिया, जरूरत पड़ी तो निर्दलीय लड़ूंगा। निवाड़ी से दावेदारी कर रही पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की बहू रोशनी यादव भी समर्थकों के साथ कमलनाथ से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा, टिकट नहीं बदला गया तो निर्दलीय लड़ने पर विचार कर रही हूँ। फिलहाल जिन सीटों पर सीधी बगावत हुई है उसमें मुरैना जिले की सुमावली सीट से मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मपुरी से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में है। भोपाल उत्तर सीट से नासिर इस्लाम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ग्वालियर ग्रामीण से केदार कंसाना और सागर जिले की बंडा सीट से सुधीर यादव आप से लड़ रहे हैं। ये संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बैठकें बुलाई हैं और इन बैठकों में वो अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को सपा ने टिकट का ऑफर किया है। अखिलेश यादव तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस का दिग्गज नेता सपा चुनाव लड़ने की मांग करेगा और अपनी पार्टी में शामिल होता है तो हम उसके नाम पर विचार करने को तैयार हैं। सपा मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। वैसे यूपी से सटे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में बीएसपी पर भी कांग्रेस के बागी नेताओं की नजर बनी हुई है। कई बागी नेता बीएसपी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में मची बगावत पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि कांग्रेस ने 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए में टिकट बेचे हैं, जिस कारण से पार्टी में बगावत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।